पाक फौज दुनिया की 10 ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल। वसाइल की कमी के बावजूद उम्दा कारकर्दगी पाक फौज की पहचान बनी। गोश्त खोर सब्जियां खाएं और इनाम पाएं, ये ऐलान बरतानवी कंपनी वाइब्रेंट वीगन ने किया। 50,000 अफराद ने खुद को इस ऑफर के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया। भारत में कोरोना वैक्सीन से एक शख्स की तबीयत बिगड़ गई। अभी ये वाज़ेह नहीं कि किस वैक्सीन के मुज़र असरात सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजेब है, फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट। नाज़रीन, आज की पहली खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान फौज के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा फ़ख्र है हमारी फ़ौज। जब कभी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो बैकबोन है, जब हम सोचते हैं किसी भी मुसीबत में, किसी भी सिचुएशन में, तो हमेशा से हमें यकीन होता है, हमें ट्रस्ट होता है अपनी फ़ौज के ऊपर कि किसी भी मसले में हमारी पूरी कौम, चाहे किसी कोई मसला हो, पूरे पाकिस्तान को कोई मसला हो, तो हमारी फ़ौज हमारे पीछे है। इसलिए हम कभी भी किसी भी सिचुएशन से नहीं घबराते। और पाकिस्तान 2021 के अंदर जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस हैं वो रैंक हुई हैं ऑन द 10th नंबर। ये रैंकिंग जो है द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अंदर डिक्लेयर किया गया है पाकिस्तान को फॉर द 10th पोजीशन, जिसके अंदर पाकिस्तान इससे पहले जो थी वो 15th पोजीशन पर हमारी आर्मी स्टैंड करती थी। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ बिग जंप, जहाँ पे हम लोग 15 नंबर से जो है अब 10th नंबर पर आ गए हैं। ये जो लिस्ट है ये बनाई जाती है, कई सारे फैक्टर्स जो हैं, तकरीबन 50 फैक्टर्स को देखते हुए इस लिस्ट में जो है नंबरिंग और रैंकिंग जो है वो दी जाती है। उनमें से कुछ मिलिट्री हजम भी होता है, कुछ फाइनेंशियल पोजीशन भी होती है, कुछ जियोग्राफी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्री की उसको भी ध्यान में रखा जाता है और फिर जो है ये रैंकिंग की जाती है। पाकिस्तान ऑब्वियसली अब 10th नंबर के ऊपर स्टैंड करती है। पहले नंबर पर अमेरिका, सेकेंड नंबर पर रशिया, थर्ड नंबर पर चाइना और इस रैंकिंग में जापान जो है वो 5th नंबर पर है और भारत जो है यानी कि इंडिया जो है वो 4th नंबर पर है और पाकिस्तान जो है अब 4 नंबर्स ऊपर जाने के बाद 10th रैंकिंग पर है। जी हाँ, पूरी कौम के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि पाक फौज 15वें नंबर पर से 10वें नंबर पर आ चुकी है। और मैं अगर जहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पहलू शामिल करूँ तो वो ये है कि अब बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज के ना होने के बावजूद पाक फौज इस वक्त 10वें नंबर पर मौजूद है। और पिछले कई सालों से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी फ़ौज आगे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनमें से सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज है जो कि विदाउट हैविंग एनी रिसोर्सेज, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल कंडीशंस और मुल्क की सूरत हाल के बावजूद पाक फौज जो है वो 10वें नंबर पर आ चुकी है। और ऑब्वियसली ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, फ़ौज के लिए फ़ख्र की बात है। और अगर मज़ीद इसमें हम फैक्ट्स एंड फिगर शामिल कर दूँ तो नाज़रीन आपको बताऊँ कि गुज़श्ता बरसों में सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज ताकत में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने ईरान, इंडोनेशिया, इसराइल और कनाडा को भी पीछे छोड़ दिया है। रैंकिंग में तुर्की, इटली, मिस्र, ईरान, जर्मनी, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और कनाडा पाकिस्तान से पीछे रहे हैं। और पाकिस्तान ऑफ कोर्स हम जैसे कि शाहजेब ने भी कहा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज नहीं है जो दूसरे ममालिक के पास मौजूद हैं। जो इंडिया की आर्मी है, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के हमेशा इख्तिलाफात होते रहते हैं, कोई ना मसले होते रहते हैं। वो हमारे से ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने एक ये ह्यूज जंप लिया है जिसके बाद हमने बहुत सारे मेजर कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि शाहजेब ने भी कहा कि इंडोनेशिया, इसराइल, ईरान और कनाडा की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको पाकिस्तान ने इस रैंकिंग के अंदर पीछे छोड़ दिया और उम्मीद करते हैं कि आगे चलते हुए जो है पाकिस्तान और रैंकिंग के अंदर जो है वो ऊपर जा सके। एग्जैक्टली यार, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे नाज़रीन, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर हमारे पास मौजूद है। वो तमाम लोग जो कि अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखते हैं एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ही वो आगे आगे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऑर्गेनाइज होकर चलते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता देते हैं कि नाज़रीन, बरतानिया में गैर हैवानी अज्जा खाने तैयार करने वाली कंपनी वाइब्रेंट वीगन ने अपनी सब्ज़ियाती खानों की मशहूरी के लिए 50,000 बरतानवी पाउंड यानी $68,000 इनाम का ऐलान कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑल यू हैव टू डू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन इज़ कि आपको अप्लाई करना होगा। ये जो कंपनी है, जो ऑब्वियसली वाइब्रेंट वीगन जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये 2014 के अंदर सेट की गई थी एज अ नॉन प्रॉफिट, जहाँ पे इनकरेज करना था लोगों को कि आप लोग वीगन हो जाएं या आप लोग वेजिटेरियन हो जाएं। और इस कंपनी ने तब से इतनी तरक्की कर ली है कि अब ये इस जगह पर आ गए हैं कि ये अब ये कॉम्पिटिशन हेल्ड करें। और इसके अंदर ये सिर्फ ऐसे लोग नहीं ढूंढ रहे हैं जो कि वीगन होना चाहते हैं, बल्कि ये ढूंढ रहे हैं यूके का सबसे बड़ा यानी कि द बिगेस्ट मीट लवर इन द यूके। आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि
इस कैटेगरी के अंदर जो है वो फिट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सिर्फ यूके के लोगों के लिए है और आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इस कंपटीशन के अंदर आप आगे बढ़ पाते हैं तो उसके बाद आपको 3 महीने के लिए ऑफ कोर्स वीगन रहना पड़ेगा, आपको खाने प्रोवाइड किए जाएंगे इस कंपनी की तरफ से। और आगे चलते हुए जो है अगर आप 3 महीने कर लेते हो तो उसके बाद आपसे पूरा 2021 के लिए कहा जाएगा कि आप वीगन हो। एग्जैक्टली तकरीबन 1500 लोगों का सर्वे किया गया। उसके बाद सिर्फ एक ऐसा शख्स होगा जिसको नुमाइंदा बनाया जाएगा इस कंपनी का, और उसके बाद उसको 90 दिन के लिए सब्जियां ही खानी पड़ेंगी, उसको वीगन रहना पड़ेगा। और उसके बाद उसको ये इनाम भी दिया जाएगा, और ये इनाम देने के बाद अगर वो मज़ीद इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएगा तो इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे इनामात हैं, ऐसे उसके लिए गिफ्ट्स हैं जिससे वो डेफिनेटली बेनिफिट हासिल कर सकता है। और इसको बेसिकली एज अ प्रमोशन स्ट्रैटेजी भी उन्होंने यूज़ किया है। पहले भी उन्होंने इस काम को शुरू किया, लेकिन अब देखने में आया है 2017 के मुकाबले में 2020 में ज़्यादा लोग जो है इसकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, और वो लोग जिनके अंदर कुछ ज़्यादा कंसिस्टेंसी है और वो अपने आप को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तब्दील कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि वीगनिज्म ऑब्वियसली पहले एक नया कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। वेजिटेरियन के बारे में तो हमें पता है, लेकिन वीगनिज्म के अंदर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों ना हो, चाहे वो अंडा ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ जो इन चीज़ों को बना मतलब रॉ प्रोडक्ट्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी वीगन होने जब आप होते हैं तो आप उन चीज़ों को नहीं खाते हैं या अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। और जब ये सर्वे किया गया जिसकी हम बात करें, 1500 लोगों से पूछा गया, तो उनमें से 34% का कहना था कि हम लोग क्यूरियस हैं वीगनिज्म के बारे में। और आज की दुनिया में जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एनिमल क्रूल्टी जो है वो ख़त्म कर सके, बहुत हद तक उसको ख़त्म करने की एक मेजर जो है वो बिगिनिंग हो सकती है। इनके जो फाउंडर है उनका कहना था, इयन बर्क हैमिल्टन जो है, उनको कहना था कि ना सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, बल्कि हम ये भी दिखाना चाहते हैं लोगों को, इस जो ये हम कर रहे हैं सारा प्रोसीजर, इसके थ्रू हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि वीगन फूड जो है, जो वेजिटेरियन फूड है, वो एंजॉय भी किया जा सकता है और मज़ेदार भी हो सकता है। एग्जैक्टली, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली मैं इसको अवेल करूंगा। इतने सारे पैसों के बदले अगर मुझे 90 दिन सब्जियां खानी पड़ रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करते हैं यहाँ पर कोरोना वैक्सीन के हवाले से। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, वैक्सीनेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। कोरोना वायरस का जो एक सद्भाव है वो सिर्फ यही हो सकता है कि हमें वैक्सीन मिल जाए और उसके बाद कोई भी शख्स अगर कोरोना की जद में है तो वो प्रॉपर्ली ठीक हो सके। नाज़रीन, आपको बताएं कि फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन जो है ये 2 दिसंबर को यूके ने जो है बनाई थी, और इसको नवंबर में पहले शुरू में रिलीज़ किया गया, और 95% तक इसकी इफेक्टिवनेस थी। इसके अलावा अगर मैं दूसरी वैक्सीन की बात करूं तो उसका नाम मॉडर्ना वैक्सीन थी, और ये टाइप ऑफ आरएनए वैक्सीन है जो कि 94.5% इसके अंदर इफेक्टिवनेस थी, और ये लोग इसको इस्तेमाल करके ठीक हो सकते थे। अब भारत के हवाले से खबर है, वो फातिमा बताएंगी। एंड ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ ने बातचीत के बाद जो है शुरू कर दिया है, उनके जो फेजेस हैं वो शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर जो वैक्सीन हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से पहुंचाई जाएंगी, ऑफ कोर्स उनकी लोकेशंस पर, जहां पर वो आम पब्लिक को जो है वो दी जाएंगी। लेकिन पहले फेजेस में ऑफ कोर्स कहा गया है कि हेल्थ वर्कर्स को जो है ये वैक्सीन दी जाएंगी। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हाल ही में सबसे बड़ी जो ये मूवमेंट है जहाँ पर वैक्सीनेशन की जाएगी, बिकॉज हम जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको बिगेस्ट मूवमेंट कहा जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे जो सेंटर्स हैं, यानी कि 3,352 सेंटर्स जो है वो बना दिए गए हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पर करीब 30 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी। और इसके जो पहले ही दिन था उसके अंदर 51 लोगों को जहाँ पे वैक्सीन दी गई, उनको सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स हुए और ज़्यादा जो है उनको मसला नहीं हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम एक 22 साल शख्स जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसके अंदर बहुत मेजर और क्रिटिकल सिम्टम्स नजर आए। एग्जैक्टली, आपको यहाँ पर मैं वाजे करता चलूँ कि भारत दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जहाँ इस वबा से मुतासर होने वालों की तादाद 1,05,55,000 से जायद जो है वो तजावुज़ कर चुकी है। और इस मोहलिक वायरस ने 1.5 लाख से जायद अफराद की जान भी ले ली है। और यहाँ पर ऑब्वियसली अगर 30 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीन लगानी है तो उसके लिए वो तमाम जो मुतलका अफराद हैं उनको हायर भी
भी करना पड़ेगा और एक बड़ी जो फैसिलिटेटिव एक एनवायरनमेंट है उसको भी तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम आपको खबर बता रहे थे वो ऑब्वियसली इसमें 51 अफराद जो हैं वो उनमें मामूली साइड इफेक्ट्स हैं और यहाँ और ये जो सिक्योरिटी गार्ड की हम बात कर रहे थे शाहजेब, इसके अंदर जैसे इनको लगाया गया ये वैक्सीन, उसके बाद उनको क्रिटिकल सिम्टम्स हुए जिसके बाद उनको आईसीयू के अंदर भी जो है वो मूव करना पड़ गया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है उनके आईसीयू में उनको शिफ्ट करना पड़ा। उनके जो सिम्टम्स उन्होंने बताए वो थे हेडेक, एलर्जी और इसके अलावा उनको जो सांस लेने में भी है तकलीफ हो रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और केसेस ना सामने आए। ऑफ कोर्स सत्येंद्र जैन जो कि इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका कहना था कि 51 मरीजों के अंदर कोई भी माइल्ड सिम्टम्स हैं और उसके अलावा जो है ये एक ही शख्स है जिनको क्रिटिकल सिम्टम्स हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये वैक्सीन का प्रोसेस है कि कुछ % लोगों में ज़्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं। इस वजह से उम्मीद करते हैं कि आगे चलते उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए और वैक्सीनेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकें। इसी के साथ शाहजेब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे और शाहजेब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।